Good morning. How are you? I hope you are very well. Today I am going to discuss about the introduction part of the exercise 4.2 and topic is the solution of a quadratic equation by the factorization method. आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना फैक्टराइजेशन मेथड से। बेसिकली दैट टॉपिक is made up of two part. First part is the solution of a quadratic equation and second part is the factorization method. ये जो टॉपिक है दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला पार्ट ये है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ quadratic, you can say quadratic equation or any equation. Solution of equation, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन का मीनिंग ये होता है, सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। राइट, सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, यानी कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल that satisfies the given इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिया है अगर उसे सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे दैट इक्वेशन। ओके, राइट, and we will take the example. Let us suppose we have an equation, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Let us suppose equation is the x square minus 5x plus 6 is equal to 0. तो बेसिकली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अपनी को क्या करना है? इसी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस सपोज वी विल पुट x is equal to 2 in the given equation। अगर आप इसमें पुट करते हो, क्या पुट करते हैं? पुट x is equal to 2 in the given equation। इस इक्वेशन में पुट करो x is equal to 2, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस का 5 इंटू का 2 प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू द 0 एंड 2 2 जा 4 माइनस का 10 प्लस का 6 आर इक्वल टू 0। 4 minus 10, this is the minus 6 plus का 6, this is equal to 0 and this is equal to 0 is equal to 0. It means left hand side is equal to right hand side आ गया। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है इट मींस x is equal to 2 satisfies the given equation। x is equal to 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x is equal to 2 is the solution of equation। It means so x is equal to 2 is the solution of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? सोल्यूशन है। ओके, इफ वी पुट x is equal to 2 in the given equation, अगर हम इसमें पुट x is equal to 3 in the given equation and equation is the x square minus 5x plus 6। अब आप इसमें पुट करो x के प्लेस पर 3, this is equal to square of 3 minus 5x minus 5x is equal to 3 minus 5x plus 6 is equal to 0 equal to 0। 3 square, this is the 9 minus 15 plus 6, this is equal to the 0। 9 minus 15 minus 6 plus 6, this is equal to the 0 and this is the cancel out, 0 is equal to 0। It means left hand side is equal to the right hand side, so we can say x is equal to 3 is the solution of गिवन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका क्या है? सॉल्यूशन है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है 2 होती है, सो देयर आर 2 सॉल्यूशन। जितना किसी भी इक्वेशन का डिग्री होगा उतना उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, इट मींस x is equal to 2 is the first solution and x is equal to 3 is the second solution of the equation। ये तो मेरे पास हो गया फर्स्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट।
Second part is the factorization method, and you can take the screenshot. Okay. Second part is the factorization method. Factorization method की बात करते हैं. Basically, factorization method is a technique which is used to find a factor और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर या फिर उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर या फिर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हैं. ठीक है. तो हम लोग पहले वो सारे मेथड देख लेते हैं. उसमें से एक मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है. पहले हम ये देखते हैं कि methods to find solution of quadratic equation. पहले हम ये देख रहे हैं कि कितने और भी मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो बेसिकली देयर आर मेनली फोर मेथड्स. ठीक है. जो मेनली अगर हम देखते हैं तो 4 मेथड्स है जिसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट मेथड इज द कॉमन फैक्टर मेथड. ठीक है. कॉमन फैक्टर मेथड. सेकेंड इज द factorization method which is given in your topic, factorization method. ठीक है. थर्ड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. ठीक है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी हम क्या करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. एंड फोर्थ मेथड इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. स्क्वायर मेथड. ठीक है. ये हमारे पास 4 मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. अब हम देखते हैं क्या कॉमन फैक्टर मेथड हम लोग जनरली क्लास 8th में और 9th में यूज किए हैं. फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 4.3 में मिलेगा. ठीक है. एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपने सिलेबस में है नहीं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं अब इसके फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करते हैं. ठीक. सेकंड टॉपिक इज द फैक्टराइजेशन मेथड. आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलो या फिर आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोल सकते हो. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोल सकते हो. ठीक है. 1 मिनट. फैक्टराइजेशन मेथड बोलो या तो यू कैन से दैट दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. ठीक है. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड इन द फैक्टराइजेशन मेथड. ये क्या होता है जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से जाते हैं ना, उस मिडल टर्म को क्या होता है स्प्लिट करना होता है. यानी कि ये टेक्निक जो है इसमें यूज होती है. तो यू कैन सी फैक्टराइजेशन मेथड आर द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज अ टेक्निक which is used in the factorization method. राइट. तो कैसे यूज किया जाता है उसे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल ax² + bx + c = 0 मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो you will multiply the c and a. यानी कि कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x². यानी कि a और c का आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे. तो a और c का मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज द सेकंड स्टेप.
थर्ड स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द टू फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट whose sum is b, यानी कि अब आप इसमें से इसके दो फैक्टर फाइंड आउट करोगे और जिसका सम क्या है, ये जो x का कोफिशिएंट है b के इक्वल होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड द टू फैक्टर ऑफ a इंटू सी, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके दो फैक्टर फाइंड आउट करोगे, whose sum is equal to b, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, राइट है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। देन वी विल टेक द कॉमन फाइंड द फैक्टर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि इसके पहले वाला एग्जांपल कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसका c से मल्टीप्लाई करोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, दिस इज द 1 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने को क्या मिल गया, a इंटू सी की वैल्यू क्या है, 6 है। यू हैव टू फाइंड द टू फैक्टर हुज सम इज कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज द b। आपको इसमें से दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिसका सम क्या हो, 5 हो। अगर मैं इसका एक फैक्टर 3 कंसीडर करता हूं, दूसरा फैक्टर अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं, तो 3 और 2 का जो सम होगा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इसके जो दो फैक्टर मेरे को मिल गए, तो वी विल राइट एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस 5x इज गिवन, तो आप इसी फैक्टर को इस तरीके से सेट करोगे जिसका सम माइनस 5x होगा, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x, देखो माइनस 3x और माइनस 2x का जो सम है वो क्या होगा, माइनस 5x के बराबर होगा। फर्स्ट और लास्ट वाले पार्ट को आपको टच नहीं करना है, पहले भी एक्स स्क्वायर था ये, और लास्ट जो टर्म था 6 है, अभी भी क्या है 6 है, ठीक है। तो वी विल ओनली द स्प्लिट द मिडल टर्म, माइनस 5x है, माइनस 5x को माइनस 3x और माइनस 2x में मैं क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब देखो यहां से अब आप क्या करोगे, कॉमन लेना स्टार्ट करो। ये दोनों पार्ट में हमारे पास क्या कॉमन है, x इज द कॉमन, इट मींस x माइनस 3, व्हाट इज द कॉमन 2, एंड 6 में माइनस 2 इज द कॉमन। तो क्या हो जाएगा, जब माइनस नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो साइन विल चेंज, तो दिस इज द x माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू द 0, दिस इज इक्वल टू द 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। if the both the brackets are same it means factorization is right। तो यहाँ पे x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेरा सही है। x माइनस 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 2 इन द सेकंड ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू द 0। ये अपने को दो फैक्टर मिल गई, इसे फैक्टर बोलते हैं, x माइनस 3 द फर्स्ट फैक्टर एंड x माइनस 2 इन द सेकंड फैक्टर, राइट। अब अपने को सोल्यूशन की बात करनी है, तो जो फैक्टर मिला इसे आप 0 के इक्वल कर दोगे, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। सेकेंड फैक्टर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, यानी कि x 3 एंड 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन से x is equal to 2 and 3 is the solution of quadratic equation, यानी कि इस quadratic equation का क्या है, ये solution है, ओके। बस यही आपके पास इसका मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट था। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन एक तरीके का ऐसा मेथड होता है जिसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका दो फैक्टर फाइंड आउट करना है, हुज सम इज इक्वल टू b होगा। ये हमारे पास ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। वी विल फाइंड द टू फैक्टर, 3 और 2 फैक्टर है क्योंकि दोनों का सम 5 है। माइनस 5x कैन बी रिटन एज द माइनस 3x माइनस 2x, दोनों में से x कॉमन है, दोनों में से माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज द फैक्टर, इसे फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 इज द फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो you can take the screenshot and after that in this video I will cover the
question number 1 of this exercise. Okay. Everyone open your maths book, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो एवरीवन ओपन. Exercise 4.2. Question number 1. Question number 1 is the find the roots of the following quadratic equation by factorization method. Basically, solution of a quadratic equation or roots of the quadratic equation or the zeros of a quadratic equation. तीनों के तीनों चीजें आपस में क्या है, सेम है. अगर आपको कहीं पे solution दिखा मिल जाए, ठीक है, solution और रूट्स और कहीं पे जीरोज मिल जाए, यानी कि तीनों चीजें एक ही हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल आर सेम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इधर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट इज द एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू द 0. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, देन एक्स का टर्म, देन क्या है कांस्टेंट, ये ऑलरेडी देकर रखा है. तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 10 का मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1 से करोगे, दिस इज इक्वल टू द 10. ये प्रोडक्ट आ गया. यू हैव टू फाइंड द टू फैक्टर हुज सम इज द 3. अगर हम क्या करते हैं, इसके दो फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जिसका सम क्या है 3 है, तो यू कैन से, तो 5 इंटू का क्या है, 5 इंटू 2. ठीक है, 5 2 जा 10 होगा. अगर मैं क्या करता हूँ, -5 प्लस 2 करूंगा तो -3 आ जाएगा. ठीक है, वी विल राइट एक्स स्क्वायर, केवल स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, तो -3x कैसे मिलेगा, इफ वी विल राइट -5x प्लस 2x. देखो -5x और 2x का जो सम है दिस इज द -3x. -10 दिस इज इक्वल टू द 0 and x is the common, x minus 5 in the first bracket, and what is the common, 2 is the common, x minus 5 in the second bracket, this is equal to 0. Both the brackets are same, it means factorization is right. So x minus 5 in the first bracket and x plus 2 is the second bracket, this is equal to the 0. So x minus 5 is equal to the 0, x is equal to 5 is the first solution, and x plus 2 is equal to the 0 and x is equal to -2 is the second solution. यानी कि x is equal to 5 और x is equal to -2 क्या है, इसकी solution है. क्लियर, ठीक है. इसके हम लोग सेकेंड पार्ट इज द वेरी सिंपल. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12 आएगा, 1 लेकर आना है, 4 इंटू 3 हो जाएगा फैक्टर, क्योंकि 4 - 3 इज इक्वल टू द 1 आ जाएगा. ठीक है.